To continue our first passage, let's take the summary of the given passage. As we have already discussed the passage of the given passage, now we will take summary part. In summary, the speaker in in this passage divides India into India of darkness and India of light. तो वही अब समरी के पॉइंट ऑफ समरी को लिखेंगे तो जनरल बातें लिखेंगे, इसमें हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो सारी बातें हैं, उनको हम समराइज करेंगे कि स्पीकर ने इस पैसेज में इंडिया को दो भागों में बांटा हुआ है, दैट इज़ इंडिया ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का भारत, और उजाले का भारत। एड्रेसिंग सम प्राइमरी मीन्स जो प्रमुख भाग हैं, जो प्रमुख एरियाज स्पेयर्स एरियाज हैं, उनको एड्रेस करते हुए ही डिस्क्राइब्ड ओशियंस को, जो महासागर, उनको डिस्क्राइब करता है एज ब्रिंगिंग लाइट, कि वो लाइट लाते हैं, वो उजाला ला रहे हैं। बट डार्कनेस, लेकिन जो अंधेरा है, प्रिवेल्स मीन्स अराउंड द, प्रिवेल्स मीन्स गिरा हुआ है, अर्थात ठहरा हुआ है। प्रिवेल्स अराउंड द रिवर्स ऑफ इंडिया, जो भारत की रिवर्स ऑफ इंडिया हैं, जो भारत की नदियां हैं, उनसे डिस्पाइट देयर इंटरेस्ट रिचनेस, लेकिन उनके बाद उनमें इंटरेस्ट में उनके जो इनहेरेंट होता है स्वाभाविक, जो कहने के लिए उसमें जो रिचनेस है, समृद्धि भी है। बिकॉज देयर बैंक्स आर फुल ऑफ रिच, क्योंकि दोनों किनारे हैं, आर फुल ऑफ रिच डार्क पीपल, ऐसे लोगों से भरा हुआ है, मतलब ऐसे गंदे लोगों से भरा हुआ है, ऐसे दूषित प्रवृत्ति के लोग हैं। हु एक्सप्लॉइट मीन्स जो एक्सप्लॉइट करते हैं, अर्थात शोषण करते हैं क्या, एवरीथिंग अराउंड, अर्थात जो नदी के आसपास जो चीज़ें हैं उन सब का वो नुकसान पहुंचाते हैं। इवन द प्लेन्स ऑफ द इमेंसिपेटरी, इवन द प्लेन्स में जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं, ऑफ द इमेंसिपेटरी होता है जो मोक्ष देने वाली या समृद्धि देने वाली, जो रिवर है, रिवर ऑफ मदर गंगा जो रिवर है, आर फुल ऑफ डार्कनेस, वो भी क्या है, अंधेरे से भरे हुए हैं। कहने के लिए बिकॉज ऑफ दीज इविल पीपल, क्योंकि कुछ वहाँ पे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो कि बुरी प्रवृत्ति के हैं। फॉरेन्स आर एक्साइटेड, जो विदेशी हैं, आर एक्साइटेड, वो बड़े उत्तेजित होते हैं टू विजिट इंडिया, टू विजिट दीज हॉन्ट्स मीन जो ये इतने ऑफ नेक्ड साधुज, कि जो कारनामे हैं, हॉन्ट्स होता है जो उनके कारनामे हैं या जो महानताएं हैं, ऑफ नेक्ड जो नंगे साधु हैं, उनको देखने के लिए, एंड टेक देयर फोटोग्राफ्स, उनकी महानताएं जो गाई गई हैं, उनके बारे में जो बताया गया है, उनको देखने के लिए बड़े एक्साइट होते हैं इंडिया में आने के लिए। बट द फॉरेन डिग्निटी, लेकिन जो विदेशी गणमान्य लोग हैं, जो उन्हें हु इज़ गोइंग टू विजिट, जो इंडिया को देखने आ रहे हैं, इज कॉशन्ड, उन्हें थोड़ा चेतावनी, मतलब उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा बहुत अलर्ट भी होना पड़ेगा। क्या, नॉट टू टेक द इन्विटेशन ऑफ इंडिया प्राइमर, कि वे भारत के जो स्थल जैसे दिखाए गए हैं, इंडियन प्राइमरी हैं, जो प्रमुख स्थान हैं और हैं, जो उनको दिखाया गया है, उनको उस इन्विटेशन को एकदम एक्सेप्ट ना करें एज इट्स फेस वैल्यू, जो उसके चेहरे पर लग रही है, अर्थात हकीकत और कुछ है और उसको उन्होंने ध्यान नहीं देना है। वाइल एक्सेप्टिंग, उनको स्वीकार करना चाहिए एन इन्विटेशन, एक ऐसा निमंत्रण, टू विजिट दीज साइट्स, इन साइट्स को देख के, एंड टेक ए डीप इन गंगा, और गंगा में ही ऐसे वो डुबकी लगाएं, डीप मीन्स डुबकी लगाएं, अर्थात हकीकत को समझ के, जो दिखाया गया, जो गौरव गाथा गाई गई हैं, उनसे कुछ अलग है, लेकिन उनको उस इन्विटेशन को समझना पड़ेगा और उस पर थोड़ा बहुत कॉशियस, सावधान भी होना पड़ेगा। ही इज आल्सो एडवाइज टू रीच द ट्रूथ, और राइटर इस पैसेज में इवन क्या समराइज करता है कि वो इस सच्चाई को भी जानने की कोशिश करता है, सलाह देता है। टू रीच द ट्रूथ ओनली बाई इन्वर्टिंग मीन चेंजिंग, पलट के, इन्वर्ट करके, अर्थात चेंज करके, क्या, पब्लिक स्टेटमेंट्स, जो पब्लिक स्टेटमेंट, जो सार्वजनिक स्टेटमेंट, जो कथन बनाए गए हैं, जो कहानियाँ बनाई गई हैं मेड अबाउट इंडिया, भारत के बारे में, अर्थात काशी के अलग गीत गाए गए हैं, मतलब जो आपकी बनारस है, हरिद्वार के अलग गीत गाए गए हैं, गीत नदियों के साथ बड़ी गौरव गाथा गाएंगे, लेकिन हकीकत को समझना होगा कि व्हाट इज़ द रियल पिक्चर ऑफ दीज प्लेसेस, दीज स्पेयर्स। तो एक प्रकार से समरी में भी यहाँ पे राइटर ने जो इंडिया के दो फेसेस हैं, जो टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया हैं, इंडिया ऑफ ट्रूथ, इंडिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया ऑफ लाइट एंड इंडिया ऑफ डार्कनेस, यही प्रेजेंट किया गया है कि ओशियंस एरियाज हैं, जो उनको लाइट का बताया गया है, और जो रिवर से रिलेटेड जो एरियाज हैं, उनको डार्कनेस से बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल किसका दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल से पुट किया गंगा का। गंगा से जो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, गंगा को हम इमेंसिपेटरी रिवर बोलते हैं कि मोक्ष देने वाली और हमारे लिए समृद्धि दिलाने वाली है, लेकिन कुछ बुरी वर्ती के लोग हैं जो कि हमेशा उनके जो उनके एविल डिजाइंस हैं, जो बुरे पर
उनके जो जाल है और हैं वो इनमें यहाँ पर सबको नुकसान ही नुकसान करते हैं और यहाँ पे बर्बादी लाते हैं। लेकिन फिर भी राइटर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो फॉरेन से आते हैं, जो गणमान्य व्यक्ति आते हैं, जो फॉरेन से विजिटर आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको इन सच्चाई को जानना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा गंगा में डुबकी लगाने से, क्योंकि वो साधुओं के साथ, जो नंगे साधु हैं उनके साथ वो फ़ोटो खिंचवाने आ जाते हैं। और बनारस में, काशी जो भी इसको बोलते हैं, या हरिद्वार वगैरह में जो इनकी महानता जुड़ी हुई है, उन सबको उनसे थोड़ा हकीकत को समझना पड़ेगा और उनको अपना जो एटीट्यूड है, जो अपनी समझ है, वो भी बदलनी पड़ेगी। और इंडिया को मतलब यहाँ गंगा में डुबकी लगाने से पहले एक प्रकार तो सच्चाई, यहाँ राइटर ने एक प्रकार से जो सच्चाई है, जो एक्चुअल में जो पब्लिक स्टेटमेंट बनाई गई हैं, जो कहावतें हैं, जो बात बनी हुई हैं, उनसे थोड़ा हट के और इनकी रियलिटी इंडिया के बारे में जो अलग अलग जो मिथ्स बने हुए हैं, जो पुरानी कथाएं, उनको समझ के यहाँ पे इसके फेसिस को पहचानना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट की। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स आप इसका बिल्कुल निचोड़ लगाना चाहता है। क्या कहना चाहता है? इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू इंडिया ऑफ डार्कनेस। वही बात अभी टाइटल से रिलेटेड बिल्कुल सारा इसका जो पूरा मेन पॉइंट है, जो मेन भाव है, जो बिल्कुल निष्कर्ष है, वो इसमें कंक्लूड करके क्या कहता है राइटर? इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू इंडिया ऑफ डार्कनेस। अब भारत एक तो दो तरह का भारत है, कि तो डार्कनेस का, एंड इंडिया ऑफ लाइट। बिहाइंड द अट्रैक्टिव वर्ड्स ऑफ इंडियन प्राइमर। जो भारत का इंडियन प्राइमर मीन्स आप कह सकते हो प्रमुख स्थान है, जो प्रमुख एरियाज हैं, जो उनके बारे में जो वर्ड्स, जो अट्रैक्टिव आकर्षित करने वाले जो बातें कही गई हैं, लाई हिडन। लाई मीन छुपी हुई है, लाई मीन पड़ा होना, हिडन मीन छुपा हुआ। द रियलिटी ऑफ इंडिया डार्कनेस, कि उनके अंदर भी जो भारत की जो अंधकार में अर्थात जो धुंधली पिक्चर है, वो भी इसके अंदर छुपी हुई है। कहने के लिए जो लाइट है, जो प्राइमर्स के बारे में बात की गई है, हरिद्वार के बारे में बात की गई है, बनारस के बारे में की गई है, लेकिन जो इंडिया ऑफ लाइट है, ओशियंस वाला एरिया जो है, उसके पीछे मतलब इंडिया ऑफ डार्कनेस भी छुपा हुआ है। कहने के लिए उसका दूसरा रूप भी छुपा हुआ है। तो है इन दोनों चीज़ों को एक प्रकार से हमें इनको समझना होगा कि भारत के दोनों रूप हैं, लेकिन एक कुछ डार्क का भी है। मतलब कहने के लिए जहाँ पे निराशावादी है, कहने के लिए जहाँ पे असमृद्धि है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे बुराइयाँ हैं, और दूसरा जो कि बहुत ही उज्ज्वल, समृद्ध और बहुत ही अच्छा इंडिया है। तो उसके पीछे पीछे कुछ ये दुष्ट प्रवृत्ति कुछ ऐसे हैं। तो ये एक प्रकार से जो इंडिया की इमेज बनी हुई है, उसके दोनों रूप यहाँ पर राइटर ने प्रेजेंट किए गए हैं, इंडिया ऑफ डार्कनेस एंड इंडिया ऑफ लाइट। लाइट का ओशियन से रिलेटेड करके और डार्कनेस रिवर से रिलेटेड करके और गंगा का एग्जाम्पल कोट करके राइटर ने यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया है। तो सभी बच्चे इसमें से जो ये पैसेज है पार्टिकुलर इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और फिर इसमें से अपने तरीके से अपना बनाएं इसका प्रेसी, समरी एंड देन अब्स्ट्रैक्ट। थैंक यू।